वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और मैं वेनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ विल एंड स्टोरी वापस मत आना। पर जब मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आपको वापस आना पड़ेगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। वो जो लड़का होता है वो युल्लान का ड्रेस खोल रहा होता है और युल्लान ने पहली बार ड्रिंक किया था, इसलिए वो अपने सेंस में नहीं था। वो उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। और वो लड़का उसके जो बटन होते हैं ऊपर के वो सारे खोल देता है। अभी ना वो उसके जो बॉडी होता है वो वहाँ पे किसेस कर रहा होता है। एंड फिर वो जैसे ही उसके लिप पे जाता है तभी उस लड़के के सर पे कोई बहुत ही तेज पत्थर मारता है। पत्थर की वजह से उस लड़के के सर से खून निकल रहा होता है। वो लड़का सीधा देखता है और कहता है, अबे कौन है तू? अभी जो सामने लड़का था जिसने पत्थर मारा था वो कहता है, मौत का देवता, तुम अपना मौत चाहते हो तो आओ मेरे पास गिड़गिड़ाओ। सामने वाला लड़का सहन वही था जो पर्सन ने चोट खाया था। वो कहता है, मौत का देवता, और मैं भी मौत का देवता हूँ, तुझे बताता हूँ। जो अपना सहन वही होता है वो कहता है, मौत के देवता सिर्फ 5 लोग बने हैं, ओनली 5 लोग। तू तो मौत का देवता हो ही नहीं सकता। अभी जो वो पर्सन रहता है वो सेनवई की तरफ आता है मारने के लिए, बट सेनवई उसके हाथ को बहुत इजीली से रोक लेता है। एंड सेनवई जब अपने हाथ को पूरा प्रेशर करता है ना तो उसकी जो हाथ की हड्डियाँ थी वो हल्की सी बजने लगती है। उसकी हड्डियाँ ना क्रैक हो रही होती है। जो सेनवई रहता है अब उससे किक मार के नीचे गिरा देता है। अब जो बाकी लोग होते हैं वो भी सेनवई पे कूद पड़ते हैं और सेनवई सबसे लड़ रहा होता है। सेनवई की ग्रिप ना बहुत अच्छी थी। जब वो हाथ पकड़ता था तो वो हड्डी तोड़ के ही छोड़ता था, या फिर वो कोई भी नब पकड़ ले वो वहाँ की हड्डी तोड़ देता था। ये ना सारे के सारे लोग हार गए होते हैं, सारे के सारे लोग लेटे हुए रहते हैं। अभी जो अपना सेनवे रहता है अब थोड़े आगे जाता है, युल्लान के पास वो खड़ा रहता है। फिर उससे थोड़ा आगे जाता है और पीछे देखता है तो वहाँ पे एक छोटा सा लड़का था जो 15 या फिर 16 साल का होगा। वो डस्टबिन के पीछे छुपा हुआ था। अपना सेनवे बैठता है, उसको हाथ देता है और कहता है, तुम ठीक हो? जो वो बच्चा रहता है वो कहता है, आप कौन हो? अभी जो सेनवी रहता है वो कहता है, मैं बस राहगीर हूँ जो यहाँ से जा रहा था और तुम्हें यहाँ पे पाया। अभी जो वो बच्चा रहता है वो कहता है, वहाँ पे बहुत सारे गंदे भैया हैं, वो आपको मार देंगे, चले जाओ यहाँ से। सेनवई बोलता है, उन सारे गंदे भैया को तो किसी ने मार दिया। वो लड़का कहता है, क्या सच्ची में? अपना सेनवई कहता है, हाँ सच्ची में, अब बाहर आ जाओ। जो वो बच्चा रहता है बाहर देखता है तो सारे लड़के पड़े हुए थे। अपना जो बच्चा रहता है अब युल्लन के पास जाता है और कहता है, भैया भैया उठो। अभी जो सेनवे रहता है अब उठ के उस बच्चे को पास जाता है। वो बच्चा कहता है, आपको पता है उन गंदे लड़कों ने ना इन भैया को भी लाया था, उनके साथ गलत कर रहे थे जो मेरे साथ करते हैं। मैं ना दुआ मांग रहा था कि मैं मर जाऊं, पर आप आ गए, थैंक यू भैया। जो सेनवई होता है स्माइल करता है और एक फ्लैशबैक आता है। सेनवई का ना कार का टायर सही हो गया होता है। सेनवई अपने कार से ही जा रहा होता है क्योंकि उससे अपने आप को नॉर्मल दिखाना होता है। तो वो कार से जा रहा होता है तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है, एक बच्चा जो मरने की दुआ मांग रहा होता है। और जैसे कि सेनवई मौत का देवता है तो कोई भी दुआ मांगेगा तो वो सेनवई के पास ही जाएगा। सेनवई अपनी आंखें बंद करता है तो वो उस बच्चे को पाता है जो एक जगह पे रो रहा होता है। जो अपना सेनवई होता है वो उस बच्चे के लिए आया होता है, बट वो वहाँ पे युल्लान को भी देख लेता है। उनको तो उस गुंडे को मारना था ही, इसलिए वो अपने युल्लान को भी बचा लेता है। वो बचाना उस बच्चे को चाहता था। अगर कोई मौत के देवता से मौत मांगता है ना तो मौत के देवता पता लगाते हैं, लाइक उनको पता चल जाता है कि वो किस वजह से मौत चाहता है। सेनवई को पता चल जाता है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो सेनवई बचाने आ जाता है उसे। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सेनवई जो एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था और बच्चा वहाँ पे खड़ा था। वो बच्चा जो रहता है वो कहता है, थैंक यू भैया, उन भैया का भी ख्याल रखना।
जो अपना सैन वही रहता है वो कहता है खुद का ख्याल रखना और मरने की दुआ मत मांगना। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, उसे जीने का सोचना। ठीक है बच्चा। अभी जो बच्चा रहता है वो हाँ में सिर हिलाता है। सैनवई की स्माइल करके अपने कार में बैठ जाता है। सैनवई अपने सामने वाले मिरर में देखता है और पीछे अपना युल्लान सोया हुआ था। लाइक उसने इतना ड्रिंक किया है वो ऐसे ही सोया हुआ है। सैनवई कार चलाने लगता है बट सैनवई को युल्लान का एड्रेस नहीं पता था कि युल्लान रहता कहाँ है। सैनवई अब सोचता है कि युल्लान को ऑफिस में ही टेलीपोर्ट कर दे क्योंकि उसको उसका घर का एड्रेस पता नहीं है। तो वो सोचता है कि वो उसको टेलीपोर्ट कर देगा ऑफिस में ही। अपना सैन वही ये सोच के थोड़ी देर कार चलाता ही है, तभी उसके माइंड में आवाज़ आती है। अभी माइंड में आवाज़ अपनी लुओ की आ रही होती है। लुओ बहुत ही टेंशन में रहती है। अपना सैन वही भी घबरा जाता है, इसलिए सैन वही एक जगह पे अपनी कार रोक देता है। अभी सैन वही ने कार जहाँ पे रोकी होती है ना वो जंगल टाइप रहता है। जो अपना सैन वही है वो थोड़ा जंगल टाइप जगह पे रहता है, तो वो अपने घर ही जा रहा होता है, तो वो अपनी कार वहीं पे रोक देता है। वो युल्लान का भी ध्यान नहीं देता है और फटाफट कार से निकल के अपने लुई को ना अपने माइंड से ही कांटेक्ट करने लगता है। अभी जो लुओ होती है वो कहती है, भाई भाई ये बड़ा अजीब सा यंत्र है, ये आवाज़ कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आवाज़ कर रहा है। जो अपना युल्लान सॉरी सैनवई होता है वो कहता है कैसा यंत्र है। अपनी लुओ कहती है पता नहीं, है बहुत बड़ा और अजीब सा यंत्र है। जो अपना सैनवई होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या यंत्र है, वो क्या है, उसके बारे में वो क्या बताए। इसलिए सैनवई एक बड़ा सा पोर्टल खोलता है एंड उस पोर्टल के अंदर से लुई के घर पे चला जाता है, सॉरी लुओ के घर पे चला जाता है। तो ये सैनवई जैसे ही लुओ के घर पे जाता है तो देखता है कि अपनी लुओ जो है ना वो वॉशिंग मशीन के सामने खड़ी है। और आपको पता है जब कपड़े धुल जाते हैं तो कैसे वॉशिंग मशीन आवाज़ देने लगती है कि उसे बंद करें। ये वही हुआ रहता है, अपनी लुओ ने गलती से उसको चालू कर दिया होता है, कपड़े उपड़े नहीं डाले होते हैं, गलती से चालू कर दिया होता है और वो आवाज़ कर रहा होता है। अभी जो सैनवई है ना उसने लुओ को एक पर्सनल घर दे रखा होता है। अपनी लुओ अकेले रहती है और सैनवई ने सारे दे रखे हैं उसको, जैसे कि टीवी माइक्रोवेव सब कुछ दे रखा है, पर उसको चलाना तो कुछ आता ही नहीं और सैनवई के पास अभी टाइम नहीं है कि वो सिखा सके। और लुओ ने भी कहा नहीं और अपनी जूहांग फ्री नहीं रहती, इसलिए लुओ उससे भी नहीं पूछ पाई। और किसी और से पूछेगी तो कितना अननोइंग हो जाएगा ना कि इसको ये चलाना नहीं आता, क्योंकि बताया गया है कि वो अपने सैनवई की दूर की बहन है, तो ये नॉर्मल मशीन तो चलाना आना ही चाहिए। इस वजह से लुओ ने किसी से कुछ पूछा भी नहीं होता और उसको आता भी नहीं है। जो अपना सैनवई रहता है अब जो वॉशिंग मशीन होता है उसे बंद करके कहता है कुछ नहीं लुओ, ये वॉशिंग मशीन है जिसमें इंसान अपने कपड़े धोते हैं। अभी लुओ सैनवई को देखने ही लगती है। जो सैनवई होता है अब लुओ को सब कुछ समझा देता है, वॉशिंग मशीन से लेके सब कुछ के बारे में। लाइक जो भी मशीन है खाना बनाने वाला, लाइक खाना गर्म करने वाला, माइक्रोवेव, टीवी, वो सब कुछ यूज़ करना सिखा देता है, बता देता है। और जो अपनी लुओ है उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज है। ये देवी देवता है तो इनके पास शक्ति है कि ये बहुत जल्दी कुछ सीख लेते हैं। तो अपनी जो लुओ है वो वैसे भी मास्टरमाइंड है और ये वरदान होने के कारण कि वो जल्दी कुछ भी सीख सकते हैं, वो सब कुछ बहुत जल्दी सीख गई होती है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है थैंक यू भैया मुझे सिखाने के लिए। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मेरे से पहले ही पूछ लेना चाहिए था ना। अपनी लुओ बोलती है आप बहुत ही बिजी रहते हैं तो मैं कैसे पूछ सकती थी। अपना जो सैनवई होता है वो कहता है आज के बाद कुछ भी हो पूछ लेना, ठीक है। अपनी जो लुओ होती है वो कहती है थैंक यू भैया। जो सैनवई होता है वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, मेरा कार जंगल में ही खड़ा है। अपनी लुओ कहती है हाँ जी भैया बाय बाय। अभी हमारे युल्लान को दिखाया जाता है जो कार के अंदर से निकलता है, उसका सर एकदम चकरा रहा होता है, वो भी होश में आ गया होता है। अब युल्लान ऐसे ही खड़ा था, उसको सामने एक चमक दिखाई देती है और एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल में से ना सैनवई बाहर निकलता है। युल्लान
ऐसे देखता ही रह जाता है सैनवई, जिसकी नज़र पहले युल्लान पे नहीं पड़ी थी क्योंकि उसकी नज़र नीचे थी। अब पीछे का पोर्टल बंद हो जाता है। सैनवई जब सामने देखता है युल्लान को ऐसे घूरता हुआ देख के ना, वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि युल्लान जानता है कि उसके पास मैजिकल पावर है, लाइक उसने देख लिया है। सैनवई अभी क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जो युल्लान होता है वो सैनवई को घूर घूर के देख रहा होता है। फिर युल्लान कहता है, हाँ सैनवई सर, आप मेरे सपने में फिर से, आप हमेशा मेरे सपने में आ जाते हैं। और ये कहते ही युल्लान जो होता है वो सैनवई के शोल्डर पे हाथ रख लेता है। सैनवई तो हैरान रहता है। युल्लान कहता है, कभी मैं आपके घर पे रहता हूँ, कभी मैं आपके घर पे रहता हूँ, कभी मैं जंगल में रहता हूँ, हर जगह आप रहते हैं। और देखिए, अब तो आप मेरे सपने में सुपर हीरो बन गए जो जादू यूज़ कर सकता है। कितनी कमाल की बात है ना। अपना जो सैनवई होता है वो कहता है, हाँ इसको सही लग रहा है कि ये सपना है, इसको ना ही जगाऊं तो ठीक है। अभी जो अपना युल्लान होता है वो सैनवई का चिन्ह पकड़ता है, उसके फेस को अपने फेस के सामने करके आगे करके कहता है, वैसे कितना गंदा डांटा मुझे आपने, पता है मुझे कितना हर्ट हुआ। आप मुझे ऐसे डांटते हैं तो अच्छा लगता है, सबके सामने जब डांटा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी जो सैनवई है एकदम शांत सा हो जाता है क्योंकि युल्लान की आंखों में आंसू आ जाता है। जो युल्लान रहता है वो कहता है, मैंने तो बस नाम सजेस्ट किया था ना, और आपने ही तो सपने में कहा था कुल्लान, तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। वैसे ये कुल्लान कौन है, क्यों बार बार उसका नाम ले रहे थे, पता है मुझे कितना जेलस फील हो रहा है। अपना सैनवई अभी भी एकदम शांत था। जो युल्लान होता है वो कहता है, छोड़ो, सपने में क्या नाराज़गी दिखाऊं, पर सपने में ही तो दिखा सकता हूँ, रियल में तो आप मेरी नाराज़गी सुनेंगे ही नहीं। सपना ही तो है जिसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ऐसा सपना ना मैं रोज़ चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं आपको पसंद जो करता हूँ। अभी जो सैनवई है ना, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है एंड वो युल्लान की तरफ ही देखने लगती है। वो हैरान था, उसे नहीं पता था कि युल्लान उसे पसंद करता है। जो युल्लान रहता है वो कहता है, ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो, तभी तो सपनों में मैं आपके साथ कुछ भी कर लेता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ इसलिए। या तो सपने में कोई और आए, मैं उसका मुंह तोड़ दूँगा और अपने आप से दूर कर दूँगा, पर मैं आपको ना चाह के भी खुद से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे मैं प्यार जो करता हूँ। अभी जो अपना युल्लान है वो सैनवई के लिप्स के क्लोज आ रहा होता है किस करने के लिए। सैनवई हल्का हल्का दूर हो रहा होता है। सैनवई को मन हो रहा होता है कि ये वो युल्लान को पुश करे या फिर स्लैप करे, बट अगर वो पुश करेगा स्लैप करेगा तो उसको दर्द होगा, लाइक युल्लान को दर्द होगा, और दर्द के कारण उसे पता चलेगा कि ये सपना नहीं है। जो सैनवई होता है यही सोच रहा होता है। फिर वो मन में सोचता है कि ये कितना अजीब सोच रहा हूँ मैं, जब मैं इसे किस करता था, इसे बाइट करता था, तभी भी तो इसको दर्द होता होगा, तो क्या मैं उसे पुश करूं, क्या मैं उसे स्लैप करूं, क्या मैं ये कर सकता हूं। सैनवई अपने दिमाग में ही ये सब सोच रहा होता है। तब तक युल्लान सैनवई का लिप्स ना कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। सैनवई एकदम हैरान हो जाता है, उसका ना हार्ट बीट बहुत ही तेज़ होने लगता है। मतलब युल्लान ने पहले भी उसे किस कर रखा है, पर उस समय सैनवई मैजिक में होता है, अपने जूहांग के मैजिक में, पर आज ऐसा नहीं था। युल्लान भले दारू के नशे में था, पर सैनवई एकदम सही था। सैनवई फील कर रहा होता है, उसकी वो होठ की गर्माहट, उसका वो सांस जो गरम गरम आ रहा होता है, उसका गरम हाथ जो उसके शरीर को छू रहा होता है। सैनवई का शरीर पूरा ठंडा पड़ रहा होता है। सैनवई का दिमाग एकदम चकरा सा जा रहा होता है। अपना जो युल्लान है वो ऐसे ही किस कर रहा होता है, सैनवई कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा होता है। युल्लान किस करने के बाद सैनवई के लिप पे बाइट करके कहता है, आई लव यू सैनवई, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम ऐसा इग्नोर करते हो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इग्नोर मत किया करो ना, ऐसे सबके सामने डांटा भी मत करो।
जो युलान रहता है फिर वो सनवई को हक कर लेता है, फिर से कहता है आई लव यू सनवई। अभी जो सनवई है वो एकदम फ्री सा रहता है, उसके दिमाग में ना अलग अलग मेमोरीज आने लगती है, लाइक उसकी ही मेमोरी है। सनवई के दिमाग में आवाज़ आने लगती है, लाइक आवाज़ें गूंजने लगती है। एक पर्सन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मैं पसंद करने लगा हूँ, बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ, इसलिए तुम कभी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। अरे रुक भी जाओ, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्यों करते हो तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते, चेहरा दिखाओ मुझे। सैनवई को एक ही पर्सन की आवाज़ आ रही होती है, अलग अलग उसकी बातें दिमाग में घूम रही होती है। सैनवई अब एक गहरी सांस लेता है, चुटकी बजाता है और युलान को टेलीपोर्ट कर देता है ऑफिस में, वो भी ऑफिस के टेरेस में जहाँ पे वो रोज़ाना उसको टेलीपोर्ट कर देता है। एक बार वॉशरूम में किया था, बट एक बार टेरेस पे किया था और आज भी उसे टेरेस पे ही टेलीपोर्ट किया गया होता है। सैनवई अब अपने घर जाता है, शावर लेने लगता है और अभी भी ना उसके वो जो आवाज़ थी उसके दिमाग से जा नहीं रही होती है। सैनवई खुद को स्लैप कर रहा होता है वो आवाज़ रोकने के लिए। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, युलान जो सो रहा होता है टेरेस पे और उसके फेस पे कोई वाटर थ्रो कर देता है। अपने युलान एकदम झटके से उठता है, देखता है तो सामने दाचिन था। दाचिन जो होता है वो कहता है आज भी दारू पी के सो रहे हो ना, और आज मत कहना कि नहीं मैंने तो कहाँ दारू पिया है। जो अपना युलान होता है वो कहता है नहीं, मैंने दारू पिया था कल, फर्स्ट टाइम पिया था। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम। अपना युलान कहता है छोड़ो ये सब, पर मैं बार में था, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है ये तो तुम्हें ही पता होगा ना कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अपना जो दाचिन है अब युलान के सामने की फेंकता है और कहता है जाओ ड्रेस चेंज करके आओ, वैसे भी आज मैं लेट आया हूँ तो तुम्हारा आज और भी लेट हो जाना है, जल्दी जाओ। अपना जो युलान होता है उठता है और कहता है थैंक यू दाचिन, तुम तो मेरी जान हो, और ये कहते ही उसे हल्का सा साइड हग करके वहाँ से भागने लगता है। युलान को फिर दिखाया जाता है जो घर पहुँच गया होता है और शावर ले रहा होता है। युलान कहता है कल भी वही सपना कि मैं सैनवई के साथ हूँ, सैनवई सर के साथ। ये एक ऐसा सपना है कि मुझे उनकी टेस्ट याद रहती है, वो किस मुझे याद रहता है, ये कैसा सपना है, समझ ही नहीं आता। अभी जो युलान होता है ये सब सोचते सोचते ही तैयार हो जाता है। फिर जो अपना युलान होता है वो ऑफिस भी पहुंच जाता है। आज वो सैनवई से टकराया नहीं होता है, लकीली वो चुपचाप अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। अभी अपना युलान घर से कॉफ़ी वॉफ़ी पी के नहीं आया होता है और नाइट का ड्रिंक जो था उसके हेड पे अभी भी दर्द दे रहा होता है, इसलिए अपना जो युलान होता है कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। वो जब जाता है तो देखता है जो अपनी लुओ है उस मशीन को देख रही होती है। लुओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मशीन कैसे चलाए, क्योंकि सैनवई ने कल इस मशीन को चलाने का तरीका नहीं बताया होता है। जो अपना युलान होता है वो लुओ से कहता है लुओ तुम्हें मशीन चलाने नहीं आती क्या। जो अपनी लुओ होती है वो क्या कहे, वो बस नाम ऐसे हिला देती है कि उसे नहीं आती। जो अपना युलान रहता है वो कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और ये कहते हैं युलान कॉफ़ी बनाने लगता है और सिखाने भी लगता है। अभी युलान 2 कप कॉफ़ी बना देता है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है थैंक यू सो मच सिखाने के लिए। अपना जो युलान रहता है वो कहता है थैंक यू की क्या बात, पहले मुझे भी चलाना नहीं आता था, फिर मैंने धीरे धीरे सीखा, मुझे इस मशीन को चलाना दाचिन ने सिखाया था। अपना जो लुओ होती है वो कहती है ओह दाचिन बड़ा अच्छा इंसान है ना। अपना जो युलान रहता है वो कहता है हाँ बहुत अच्छा इंसान है। वैसे तुमने कहाँ तक स्टडी की है और तुम इस कंपनी में ज्वाइन होने का क्यों सोचा। अभी जो अपनी लुओ होती है वो एकदम ऐसे हो जाती है कि वो क्या बताए कि उसने कहाँ तक पढ़ाई की है। जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे तो पढ़ाई की कोई ऐसे नहीं होती ना कि इस डिग्री को लेना है उस डिग्री को लेना है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अपनी जो लुओ होती है वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या बोले। लुओ की चुप्पी देखकर अपना युलान कहता है नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है अरे ऐसी बात नहीं है,
मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की है अपनी। मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट है। और इस कंपनी में मैं इसलिए ज्वाइन हुई क्योंकि ये मेरे भाई की कंपनी है ना, तो एक सपोर्ट मिलेगा मुझे, सेफ्टी मिलेगी। अपना जो युलन है वो कहता है बहुत अच्छा किया। वैसे मुझे लगता था कि तुम्हें शायद गेम में इंटरेस्ट होगा, इसलिए लूवो होती है वो कह देती है हाँ हाँ है ना इंटरेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा है। जो अपना युलन होता है वो कहता है वाह मुझे भी गेम में इंटरेस्ट है, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है। अभी जो अपना जो लूवो होती है वो यहाँ पे रुक जाती है। लूवो कुछ कह ही नहीं पा रही होती है, फिर लूवो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, उल्टा सुल्टा ही, उसको नहीं पता था कि वो क्या बोलने वाली है। तभी वहाँ पे साव आ जाती है जो कहती है मेरे लिए भी कॉफ़ी बना दो यार। अभी जो लूवो रहती है वो साव का ऐसा रूप देख के कहती है तुम आज लेट हो और तुम ऐसा रूप क्यों बनाई हुई हो। जो साव रहती है वो कहती है मैं सच्ची में नहीं बताना चाहती। अपनी जो लूवो रहती है वो कहती है तुमने मुझे दोस्त कहा था, दोस्त से बात शेयर नहीं करोगी क्या। जो अपना युलन रहता है वो कहता है हाँ साव दोस्त है ना, बातें शेयर करो। जो अपनी साव रहती है वो कहती है अरे यार वो बुढ़ा घूसट, उसका ना वो बेटा आ गया ना, तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने बोला कि यार मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी तुम्हें, पर वो कहता है नहीं 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 मेरे बेटे का कमरा है, और ये कह के मुझे बाहर निकाल दिया। जब उसका बेटा उसे लात मार के अमेरिका चला गया था तब तो मुझे घर पे रखने के लिए तैयार था, जैसे ही वो बेटा वापस आ गया मुझे घर से निकाल दिया यार। और तुम जानते हो ना कि घर मिलना कितना मुश्किल होता है। मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं कहाँ जाऊँ। कल नाइट भर नहीं सो पाई, रोड पे सोई हूँ। अब सोचो एक लड़की रोड पे कैसी लगेगी ना। अभी जो युल्लान है वो कहता है ये तो बहुत ही गलत हुआ। अभी जो युल्लान था वो कहना चाहता था कि तुम मेरे साथ आके रह लो, पर तभी लूहो कह देती है मेरा घर एक अकेली लड़की के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। साहु ये सुन के खुश हो जाती है, लुओ का हाथ पकड़ती है और कहती है सच्ची में लुओ मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जो लुओ रहती है वो कहती है हाँ बिल्कुल हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, चलेगा ना। अभी जो अपनी साहु होती है वो कहती है दौड़ेगा दौड़ेगा मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी आधा। अभी जो लुओ रहती है वो कहती है नहीं पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो साहु रहती है वो कहती है फ्री में तो मैं नहीं रह सकती ना, तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं रहना चाहूँगी। जो अपनी लुबो रहती है वो कहती है ठीक है तुम पैसे दे देना। जो साव रहती है वो कहती है थैंक यू सो मच लुबो, तुम बेस्ट हो। और ये कहते ही साव जो होती है वो लुबो को कस के हग कर लेती है। एक पल के लिए लुबो एकदम शॉक हो जाती है, उसके दिल में ना एक अजीब सी फीलिंग आती है जो आज तक उसको नहीं आई। लाइक लुबो बहुत ही ओल्ड है, लाइक वो गॉडेस है तो वो ओल्डेस्ट है, पर आज तक उसको ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई जो आज आ रही थी। जो साउ थी वो तो उसे हक कर लेती है, एंड जब उससे दूर होती है तो वो रियलाइज़ करती है कि उसने क्या किया है। उसके दिल में भी अजीब सा हो रहा होता है। अब वो दोनों अलग अलग फेस बना लेते हैं। जो युल्लान होता है वो ना साव के लिए कॉफ़ी बना रहा होता है। उस समय कॉफ़ी जैसे ही तैयार हो जाता है अपना युल्लान कहता है लो कॉफ़ी तैयार हो गया, कॉफ़ी पी लो साव, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए। जो साव रहती है वो कॉफ़ी लेती है और कहती है थैंक यू सो मच। युल्लान कहता है नो नीड, एंड वो तीनों के तीनों फिर बाहर चले जाते हैं। ये हमें दाचिन को दिखाया जाता है जो अपना कॉल पे था, एंड वो टेरेस पे आया होता है बात करने के लिए ताकि उसको ना थोड़ी सी शांति मिल सके। अपना दाचिन जैसे ही ऊपर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे अपनी जूहांग सिगरेट पी रही होती है। ये देखकर अपना दाचिन वहाँ से जाने लगता है। जूहांग इस बात को नोटिस करती है और कहती है तुम्हें मेरे से दिक्कत क्या है। अभी जो दाचिन होता है फ़ोन वाले पर्सन से कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। वो फ़ोन वाला पर्सन भी ओके कह देता है। दाचिन अपना फिर फ़ोन ना जेब में रख लेता है और कहता है मुझे तुमसे दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अपनी जो जुहांग होती है वो अपने सिगरेट को फेंक के आगे जाती है और कहती है लगता तो है कि बहुत दिक्कत है। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है वैसे टेरेस सिगरेट पीने के लिए नहीं है,
अपनी जूहांग कहती है, अच्छा तो टेरेस बात करने के लिए है क्या? अपना दाचिन कहता है, बात करना तो ठीक ही है ना, सिगरेट पीने से अच्छा। अब जो जूहांग होती है वो कहती है, क्यों नहीं। अपनी जो दाचिन होता है वो कहता है, वैसे तुम लिपस्टिक रखी हो ना अपने जेब में। अपनी जूहांग कहती है, क्यों, तुम लिपस्टिक लगाओगी क्या? जो दाचिन होता है वो कहता है, नहीं तुम्हारे लिए, सिगरेट पी पी के होठ काले हो गए होंगे ना, तो लिपस्टिक से अपने होठ को कवर करके रखोगी। अपनी जो जूहांग है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें मेरे से तकलीफ़ क्या है दाचिन? जो दाचिन होता है वो कहता है, तकलीफ़ तो बहुत है पर तुम्हारे ड्रेस से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ है। जो जूहांग होती है वो कहती है, तुम एक लड़की के ड्रेस पे कमेंट कर रहे हो? जो दाचिन होता है वो कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हर ड्रेस पहनने का ना हर अलग अलग प्लेस होता है। तुम तो ऐसे ड्रेस पहन के आती हो ऑफिस में जैसे कि ना तुम बीच पे हो। जो जूहंग होती है वो कहती है, हाँ मैं बीच पे हूँ, तकलीफ़ क्या है? अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, तुम्हारे इन ड्रेसों की वजह से ना सबका माइंड सेट हो गया है कि तुम यहाँ पे लड़कों को सेड्यूस करने के लिए आती हो। जो अपनी जूहंग होती है वो कहती है, मैं काम की देवी हूँ, सेड्यूस करना तो मेरा फ़र्ज है ना। अभी जो दाचिन होता है वो मुंह बिगाड़ता है और कहता है, वट एवर, सब तुमसे सेड्यूस हो भी नहीं सकते। जो जूहंग होती है वो कहती है, होते हैं, सारे के सारे होते हैं। जो दाचिन होता है वो कहता है, मैं तो कभी नहीं होऊंगा तुमसे। और ये कहते ही दाचिन जाने लगता है। जूहंग को गुस्सा आता है, दाचिन को पीछे से पकड़ के दीवार पे पुश करती है एंड अपने लेग को ना ऊपर करती है, दाचिन के शोल्डर तक रख देती है। लाइक जहाँ पे उसका शोल्डर आता है, दीवार है वहाँ पे, वो वहाँ तक उसका पाँव रख देती है एंड उसकी लेग पूरी दिख रही होती है। जूहंग कहती है, मैंने तुम्हें सेड्यूस कर दिया तो? दाचिन जो होता है वो कहता है, मुझे ये सब फालतू का ना चीज़ें करने का शौक़ नहीं है, तो मुझे जाने दो जूहंग। तो जूहंग रहती है वो कहती है, नहीं जाने तो नहीं दूँगी, आज तो तुम्हारी इज्जत का भाजी वाला करके रहूँगी। और ये कहते ही जूहंग दाचिन के कान में ना फूंक मारती है, लाइक वो अपना मैजिक फैला रही होती है। जूहांग जैसे ही अपनी मैजिक फैला देती है वो स्माइल करती है एंड दाचिन के लिप्स पे जाती है किस करने के लिए, पर दाचिन जूहांग को धक्का देता है और कहता है, लड़की नहीं होती ना तो थप्पड़ भी मार देता, जाने दो मुझे। और ये कहते ही दाचिन वहाँ से चला जाता है। जूहांग एकदम हैरान रहती है कि दाचिन पे उसकी मैजिक यूज़ नहीं हुई। जूहांग बहुत ही हैरान हो जाती है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हुआ। वो मैजिक करे और कोई उसके वश में ना आए, उसके दिल में काम की इच्छा ना हो। ये हमें सनवे को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठा था एंड वो अपने डेस्क पे बैठा था, कुछ कर नहीं रहा होता है आज। उसको ना कल की जावियुल्लान की बातें याद आ रही होती है, उसकी हर एक छोटी छोटी बात उसे याद आ रही होती है। सैनवई उसकी ही यादों में खोया हुआ था, लाइक उसकी बात याद कर रहा होता है और उसकी आवाज़ें ही उसके माइंड में घूम रही होती है। अभी जो युल्लान रहता है सैनवई के केविन के पास आता है, उसके हाथ में कुछ फाइल था। सैन अपना जो युल्लान रहता है वो कहता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अपना सैनवई तो उसी के आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही होती है, इससे उसको लगता है कि वो उसकी जो आवाज़ है युल्लान की अभी भी उसके दिमाग में ही गूंज रही है, युल्लान वहाँ पे है नहीं। अपना युल्लान काफ़ी बार बोलता है, सैनवई कुछ रिप्लाई नहीं करता है, इसलिए अपना जो युल्लान होता है खुद से ही सॉरी बोलता है, अंदर आता है और डेस्क पे हाथ मारता है और कहता है, सर मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जो सैनवई होता है अब अपने सेंस में आता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या काम है? तो अपना युल्लान होता है वो एक फ़ाइल रखता है और कहता है, सर मैंने एक फ़ाइल तैयार की है, इसमें बहुत सारे लड़कों और लड़कियों के नाम हैं, नाम के डिटेल भी मैंने मेंशन किए हैं कि उस नाम का अर्थ क्या है, जो पसंद हो वो रख लेना। मैंने आज इसी चीज़ पे वर्क किया है। जो सैनवई है उस फाइल को पास रखता है एंड पेपर को मूव कर रहा होता है एंड देख रहा होता है। अभी सैनवई की नज़र युल्लान पे थोड़ी देर पड़ती है। युल्लान जिसने अपना फेस नीचे कर रखा होता है वो सैनवई को नहीं देख रहा होता है। सैनवई को कल की बात याद आती है, आई लव यू सर, गुस्सा मत किया करो सबके सामने। उसको वो भी बात याद आती है कि सैनवई ने युल्लान ने बोला था कि उसका दिल टूट जाता है जब आप सबके सामने उसे डांटते हो। तो अभी जो युल्लान होता है वो कहता है, ठीक है सर मैं जाता हूँ,
कल जो गलती हुई थी मैं उसे सुधारना चाहता था एक अच्छा नाम देके। मैं आशा करता हूँ कि आपको इनमें से कोई नाम अच्छा लगे। अभी जो युल्लान होता है वो जाने लगता है, सेनवी उठता है और कहता है युल्लान। युल्लान पीछे मुड़ता है तो सेनवी कहता है कल सबके सामने तुम्हें डांटने के लिए माफ़ करना। अपना जो युल्लान होता है सेनवी के मुंह से माफ़ी सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। सेनवी अब फिर माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगता है, डेस्क पे बैठ जाता है। जो युल्लान रहता है स्माइल करने लगता है एंड थोड़ा आगे आता है और कहता है सर, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ क्या? अभी सेनवे ये सुन के एंड युल्लान का हाथ आगे देखकर उसके ना एक जो मेमोरी होती है वो हिट हो जाती है। हमें सेनवे को दिखाया जाता है जो किसी के सामने खड़ा था एंड वो ब्लैक क्लॉथ में खड़ा था और किसी ने उससे हाथ आगे करके कहा था कि क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकता हूँ। अभी जो सेनवे होता है वो उस पर्सन को ही देख रहा होता है एंड हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। युल्लान जो अभी भी हाथ आगे करके खड़ा था, जो सेनवे रहता है वो अभी भी उसी सोच में था, इसलिए युल्लान कहता है सर, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? सेनवई अब अपने सेंस में आता है और कहता है बिल्कुल नहीं, केविन से चले जाओ। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है ओके सर, आई एम रियली सॉरी, मैं जाता हूँ। और ये कहते ही अपना जो युल्लान होता है वो वहाँ से चला जाता है। युल्लान के जाते ही सेनवई अपने हेड को पकड़ लेता है एंड अपने डेस्क पे रख देता है। लाइक पहले तो वो हेड को पकड़ा हुआ था, फिर वो धीरे धीरे करके अपने सर को डेस्क पे रख लेता है। वो उसका माइंड बड़ा अजीब सा हो गया होता है, इसकी सांसें गहरी हो रही होती हैं। जूहांग को दिखाया जाता है जो नीचे आई होती है एंड वो इधर उधर देख रही होती है, उसे हर जगह ना लड़कियां ही दिख रही होती है। जो अपनी जूहांग होती है अब जेंट्स वॉशरूम में घुस जाती है। वहाँ पे एक जेंट्स था जो जूहांग को देख के डर जाता है और कहता है जूहांग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जो जूहांग रहती है उस लड़की के पास एकदम क्लोज हो जाती है, उसे दीवार पे पुश कर देती है एंड उसके कान पे ना वो फूंक मारती है और अपना मैजिक फैलाती है। और मैजिक फैलाते ही जो वो लड़का रहता है उसके अंदर काम की इच्छा जाग जाती है एंड जो उसका प्राइवेट पार्ट रहता है वो उठने लगता है, जो लड़कों का कॉमन होता है अगर वो सेड्यूस हो जाते हैं तो। अपनी जो जूहांग रहती है वो ये देखती है एंड मन में ही कहती है इस पे तो मेरा जादू चला, तो उस कुत्ते दाचिन पे क्यों नहीं चला? वो क्या पीस है। अभी जो लड़का रहता है वो जूहांग के पीठ पे हाथ रखता है एंड उसके किस करने ही वाला था, तभी जूहांग उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पे हिट करती है और कहती है बैठ जा यहाँ पे बदसूरत। और ये कहते ही जूहांग फिर जेंट्स वॉशरूम से चली जाती है। जूहांग अपने डेस्क पे जाके बैठती है एंड वहाँ पे अभी दाचिन भी बैठा हुआ था, बट उसके बीच तो अपना युल्लान बैठा ही रहता है। जूहांग पहली बार, वो हमेशा युल्लान को घूरती रहती है पर वो आज पहली बार दाचिन को भी देख रही होती है। उसकी नज़र ना दाचिन पे रहती है और उसके माइंड में चल रहा होता है कि आखिरकार क्यों उसका जो जादू है वो उस पे नहीं चला। अब ऐसे ही ना समय बीतता जाता है, छुट्टी हो गई होती है, मतलब 9 बज गई होती है, सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। दाचिन भी जा रहा होता है, दाचिन को जूहांग भी देख रही होती है। जूहांग फिर मन में ही कहती है तुम देखना, तुम्हें तो अपनी जाल में फंसा के रहूँगी, देखना। तुम ना खुद मेरे से कहोगे कि जूहांग तुमसे खूबसूरत कोई नहीं, अपने मैजिक में तो तुम्हें फंसा के ही रखना है। और ये कहते ही जो जूहांग होती है फिर वो अपने घर चली जाती है। आज मौसम बिल्कुल ठीक नहीं था, बारिश आने वाला था। अभी जो साओ रहती है और लुओ रहती है वो लुओ के घर चली जाती है। अभी सब चले गए होते हैं, अपना जो युल्लान होता है वो थोड़ा सा लेट हो गया होता है अपने सामान को एडजस्ट करने के चक्कर में। वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि बारिश स्टार्ट हो गया है। अब वो आधे रास्ते पे आ चुका था तो वो वापस ऑफिस जाने का सोचता नहीं है, घर तो उसे जाना ही था और उसको तो लगता है कि वो 3 दिन से ऑफिस में ही सो रहा है, इसलिए वो अपने घर जाना चाहता था ताकि मॉर्निंग में तो वो जल्दी आ सके। अपना जो युल्लान रहता है वो बेचारा बारिश में भीग कर जा रहा होता है। अभी वो चल ही रहा होता है तभी उसके पास में एक कार आके रुकता है। जो युल्लान रहता है उस कार के साइड देखने लग जाता है क्योंकि वो कार उसके बहुत करीब था। अभी कार का विंडो नीचे होता है और अंदर सेनवई था। सेनवई को देखकर युल्लान एकदम शांत सा हो जाता है। जो सेनवई रहता है वो कहता है मेरे कार के अंदर आके बैठ जाओ।
मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। जो अपना युल्लान होता है वो एकदम नर्वस सा हो जाता है और वो कहता है, नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, शुक्रिया। अपना जो सैनवी रहता है वो कहता है, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, बैठ जाओ, नहीं तो मैं अपना कार चालू करके चला जाऊँगा। जो अपना युल्लान रहता है वो कहता है, नहीं सर, मैं चला जाऊँगा। जो सैनवी रहता है वो कहता है, ओके देन। एंड ये कहते ही जो विंडो होता है उसको वापस ऊपर करता है और अपनी कार चला के चला जाता है। जो अपना युल्लान रहता है वो तो ऐसे ही खड़ा रह जाता है कि ये क्या, फिर नहीं पूछा मेरे से। जो अपना युल्लान रहता है पर उतने में ही खुश था कि सैनवी ने उससे 2 बार पूछा। अपना जो सैनवी होता है ना वो खुश हो के जा रहा होता है, और अब ना पहले जहाँ पे वो फटाफट जा रहा होता है, अब वो बारिश में भीग भीग के मज़े से नाच नाच के जा रहा होता है कि सैनवी ने उससे पूछा। अभी हमें सैनवी को दिखाया जाता है जो अपने कार का जो आगे वाला कांच होता है ना उसमें युल्लान को देख रहा होता है। लाइक उसने मैजिक की होती है कि वो युल्लान को देख सके, और युल्लान पागलों की तरह बारिश में नाच रहा होता है। जो सैनवी होता है उसको देख रहा होता है और कहता है, कितना अजीब है ये। सैनवी जो होता है वो कहता है, पर आखिरकार ये बोल क्या रहा है, इसके लिप तो हिल रहे हैं। अब जो सैनवी होता है ना वापस से मैजिक करता है, जिस वजह से जो युल्लान बोल रहा है वो उससे वो सुनाई भी दे। लाइक वो देख तो सकता है बट वो सुनाई भी दे। जैसे ही वो मैजिक करता है तो अपने सैनवी को सुनाई देता है कि युल्लान कह रहा है कि सैनवी सर ने मेरे से जाने का पूछा, उन्होंने मुझे ड्रॉप करने का पूछा, मैं कितना लकी हूँ मेरे सैनवी सर। मतलब युल्लान सैनवी की ही गुणगान कर रहा होता है। सैनवी ये सुन के ना हल्का सा स्माइल करता है एंड अपने कार को और भी फास्ट करता है और अपने घर चला जाता है। अभी जो अपने लुओ और साव रहते हैं उन्हें टाइम पे टैक्सी पकड़ ली होती है, इसलिए वो इतने भीगे नहीं रहते हैं, बट नहाना तो दोनों को ही था। अभी दोनों एकदम एक जगह पे ही खड़े थे, एक दूसरे को ही देख रहे होते कि फर्स्ट में कौन नहाए। जो अपनी लुओ रहती है वो अचानक से कह देती है कि हम दोनों साथ में नहाए। अपनी साव ये सुन के एकदम हैरान हो जाती है। जो लूओ रहती है वो कहती है, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसे ही स्नान करती थी, हम सारी लड़कियां एक साथ में स्नान करते थे, तो क्या हम स्नान साथ में करें। जो साव रहती है अब वो कुछ बोल भी नहीं पाती है। लाइक अब वो कुछ बोले तो ऐसा होगा कि उसके मन में खोट है, वो कुछ गलत थिंक रखती है, इसलिए वो साथ में नहीं नहा सकती। साव कुछ बोल नहीं पाती है एंड वो दोनों ही एक साथ में बाथटब में नहाने लगते हैं। अब वो दोनों के दोनों नेकेड होते हैं, जिस वजह से जो अपनी लुओ रहती है उसे तो उस समय कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा होता है, बट साव को बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। साव अपने आप को एकदम कंट्रोल करती है और कहती है, साव मन में कुछ गलत नहीं लाना। लाइक वो अपने मन में ही कह रही होती है, मन में कुछ गलत नहीं आना चाहिए। वो कितने प्यार से बोल रही है कि उसकी बहन उसके साथ नहाया करती थी, बड़ी बहन, मैं भी तो उसकी बड़ी बहन हूँ, कुछ मन में गलत नहीं लाना है मुझे, ओके, कुछ गलत नहीं लाना है। अभी जो साव रहती है फिर स्माइल करती है, बाथटब पे वापस से लेटी हुई रहती है। जो अपनी लुई है मतलब लुवो है वो अपने पीठ को ना थोड़ा सही करने की कोशिश कर रही होती है, उसका पीठ हल्का सा पेन टाइप का कर रहा होता है। जो लुवो होती है वो मन में ही कहती है, आखिरकार क्यों क्यों मेरा इतना दर्द होता है, मैं भी तो देवी हूँ, तो क्यों मेरा इतना दर्द होता है। मैं अपनी शक्तियों को थोड़ा सा भी उपयोग कर लूँ तो दर्द होने लगता है। आह। अभी जो अपनी लुओ थी अपने पीठ को ऐसे ही हल्का हल्का प्रेस कर रही होती है। साव ये देखती है तो कहती है, तुम्हारे पीठ में दर्द हो रहा है क्या। जो लुओ रहती है वो नाम से हिलाती है, पर साव कहती है, मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारा पीठ में दर्द हो रहा है, झूठ मत बोलो मेरे से, मैंने भी तो तुमसे अपनी बात शेयर की। जो अपनी लुओ रहती है वो कहती है, हाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है। जो साव रहती है वो कहती है, तुम मेरे पास आओ मैं दबाती हूँ। लुओ कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, पर साव जिद करती है तो लुओ फिर उसके पास चली जाती है और अपने पीठ को सामने कर दी होती है। जो साव रहती है अब उसकी पीठ को दबाने लगती है और लुओ को इतना आराम मिलता है कि वो फिर वहीं पे ना ऐसे लेट जाती है साव के ऊपर ही। जैसे ही लुओ साव पे लेटी होती है, साव की अब
दिल की धड़कनें ना बढ़ गई होती है। उसके प्राइवेट पार्ट में उसे अजीब सा लग रहा होता है, उसका माइंड एकदम अजीब सा हो गया होता है। पर लुओ को बहुत अच्छा लग रहा होता है, लाइक पीठ दबाने के बाद उसको बहुत रिलैक्सिंग सा फील हो रहा होता है। जो अपनी लुओ रहती है अब थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहती है, फिर वो कहती है अच्छा मैंने नहा लिया। एंड ये कहते ही वो उठती है ना, तो वो उसकी बैलेंस बिगड़ जाती है। बैलेंस बिगड़ते ही जो उसका हाथ रहता है ना, वो अपनी साव के ब्रेस्ट पे पड़ जाता है। और जैसे ही पड़ता है, अपनी साव की तो थोड़ी सी आवाज़ निकल जाती है। एंड इस आवाज़ की वजह से अपनी लुबो को बड़ा अजीब लगता है। लुबो ऐसे ही हैरानी से साव को देखने लगती है। लुबो के मन में भी अब थोड़ा अजीब अजीब सा हो रहा होता है, लाइक जो उसको फीलिंग हग के बाद आ रही थी, अब वैसी फीलिंग उससे आ रही होती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है रियली सॉरी, पता नहीं ये आवाज़ कैसे निकल गया। जो लुबो रहती है वो कहती है कोई बात नहीं, मेरी गलती थी। जो साव रहती है वो कहती है हाँ नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, पर क्या तुम अब वहाँ से हाथ हटा सकती हो। जो अपनी लुबो थी वो बेचारी अभी भी, उसको माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए उसने अभी भी ब्रश से हाथ नहीं हटाया होता है। वो फटाफट हाथ हटाती है और कहती है आई एम रियली सॉरी। जो साव होती है वो कहती है कोई बात नहीं। अभी ये माहौल ना बहुत ही ऑकवर्ड सा हो गया होता है, अब वो दोनों ड्रेस चेंज कर लिए होते हैं। अभी कमरा एक ही है वहाँ पे, आज दोनों के साथ इतना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया है कि वो दोनों बेड शेयर कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो अपनी साव थी वो नीचे ना अच्छा खासा जो बिस्तर होता है जो उसको कंफर्टेबल फील दे, वो बिछा के वो वहाँ पे सो रही होती है। एंड जो अपनी लुबो होती है उसने तो अपना फेस कवर कर लिया होता है, वो कुछ नहीं बोल रही होती है। साव भी फिर सो जाते हैं, दोनों में से कोई एक दूसरे को गुड नाइट बोलता ही नहीं है। दोनों के दोनों सो गए होते हैं, खाना भी नहीं खाए होते हैं। पर आप लोग खाना खा के सोइएगा, नाइट में खाना खाना ज़रूरी होता है। अगर आपको भूख ना हो तो आधी रोटी ही खा लीजिए, बट नाइट में ना खा के सोया करिए। और ये कहानी कैसी लग रही हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लवली विलन लिखना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं अब कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट डालने का सोच रही हूँ, तो आई होप आप वेट करें उसका। स्टोरी का नाम है वापस मत आना, पर आप प्लीज़ आइएगा, इस स्टोरी में ना बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लवली विलन लिखिएगा या फिर अपने दिल की बात लिखिएगा, जो भी लिखना है लिख दीजिएगा। और अगर कोई विलन फ़ैन है या फिर कोई बीएल फ़ैन है तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लवली विलन।